आप सभी भाई बहनों को हमारी ओर से जय मसीह। आइए हम सब अपने प्रभु के सम्मुख चले और छोटी सी प्रार्थना के साथ में हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज हम परमेश्वर के उम्दा वचन के द्वारा हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और अपने प्रभु पर उस विश्वास का और मजबूती के साथ में बढ़ने की चेष्टा करें। तो आइए हम अपने आप प्रभु के पास चलें और एक छोटी सी बेनती करें। धन्यवाद प्रभु जी, महिमावन परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आदर और महिमा के योग्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे ब्रह्मांड और पृथ्वी की एक एक चीज़ों को रचयिता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें भी आपने बनाया और हम आपके विरुद्ध में हुए प्रभु जी, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी आपने हमारा उद्धार किया। और आज हम विश्वास करें, विश्वास के अनुसार हम उद्धार प्राप्त करते हुए आपके बेटे और बेटियां बन करके प्रभु जी आज उपस्थित हैं। और हम आज आपके जीवते वचन को सुनते सुनाते हैं प्रभु जी, इस पर आशीष दीजिए और अपने महिमा के निमित्त में हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा यीशु के नाम से। आइए हम लोग वचन से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और हम 1-2 से लेकर के या 1 से लेकर के हम 9 पद तक देखते हैं। और इसमें हम पाते हैं कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास से कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहा जाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, पानी के हिलने की आशा, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो 38 वर्ष से बीमार है, जो चल फिर नहीं सकता और वो हिलडुल नहीं सकता, अपने आप को कहीं ले नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में खोज करते हुए ये व्यक्ति उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बैतसदा है, जिसे भेड़ फाटक भी कहा जाता है। और वहां एक कुंड है और उस कुंड के किनारे बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े, झोले के मारे हुए अर्थात सूखे अंग वाले, जिसको हम लकवा कहते हैं, वो सब पड़े रहते थे। और समय जैसे ही होता था, नियुक्त था उसका, और स्वर्गदूत आता था और उस कुंड में पानी हिलाता था और जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। इस तरीके से वहां लोग चंगाई पा रहे थे। लेकिन ये 38 वर्ष से पड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी दिन जब नियुक्त समय पर स्वर्गदूत पानी को हिलाया करते थे तो कभी भी उस पानी में उतर नहीं, वो इंतजार करता ही रहता। और ऐसा इंतजार करते करते ये व्यक्ति बहुत दिन से इसी दशा में है। और एक दिन उसके और एक
व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उस व्यक्ति को जो चाहता है वो मिलने वाला है, और एक व्यक्ति को और क्या चाहिए, वही तो वो चाह रहा था कि मुझे कोई चंगा करे, मैं कैसे चंगाई को पाऊं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे देखा और देखा कि बहुत दिन से ये व्यक्ति इसी दशा में पड़ा हुआ है और वह चंगा होना चाहता है, लेकिन फिर भी उससे सवाल किया कि क्या तू चंगा होना चाहता है। बीमार ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में से उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मेरे पास कोई नहीं। ऐसी स्थिति, जब आप कभी कभी भी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जब आपके पास कोई नहीं होता, आप चारों ओर से थक हार चुके होते हैं, अपना हाथ पांव मार चुके होते हैं, जब असहाय हो चुके होते हैं, तब निराशा की दशा में, जब आप के चारों ओर अंधियारा छाया होता है, उसी समय एक ज्योति चमकती और वो यीशु मसीह के रूप में, जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, उसके रूप में ज्योति चमकती और कहता है कि मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं हूं, मेरी ओर देखो, मुझ पर विश्वास करो और मुझे जानो। तुम निराश हो चुके हो, तुम परेशान हो चुके हो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, कोई अपना कहने वाला भी नहीं है, कोई जो उस बीमार की तरह चार लोग आए होंगे उसे वहां रखने के लिए 38 वर्ष के व्यक्ति को, वो सब कहां गए? उसे छोड़ करके चले गए, उसे छोड़ करके चले गए। क्या प्रभु हमें छोड़ना चाहता है? जी नहीं, प्रभु नहीं छोड़ना चाहता। प्रभु उन सबको जो हृदय से पुकारते हैं उसके पास आना चाहता है। ये व्यक्ति भी हृदय से पुकार रहा है, वहां कह रहा है कि मेरा तो कोई नहीं है, कौन मेरा होगा। जहां से आपकी सारे कल बल खत्म हो जाते हैं, वहीं परमेश्वर काम करता है। वहीं जब जिस प्रभु को आप पुकारते हैं, जो सच्चा प्रभु है, अपने बच्चों की ओर निगाह करता है और वो आपके पास में आता है और पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हमारा भरोसा कहाँ है? हमारा भरोसा क्या उस पूछने वाले पर, जो हमारे लिए उसका वचन यशायाह 53 कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। क्या उस पर हम विश्वास कर रहे हैं? क्या उसकी ओर हम पुकार रहे हैं? क्या उसकी ओर देख रहे हैं? वो तो कह रहा है कि हे लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे निर्बल लोगों, हे बीमार लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। मैं बीमारों के लिए आया, उनको चंगा करने, मैं पापियों के लिए आया, उनका उद्धार करने के, उनकी बीमारी की जड़ पाप खत्म करने। और जहां वही बात पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन हम लोग इस व्यक्ति की तरह फिर हम लोग कहते हैं मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है।
हम उसी की तरह उस पानी को देख रहे हैं कि हमें उतारेगा कौन, हमें उस रीति में लेकर के जाएगा, उस तरीके में लेकर के जाएगा जिसके द्वारा हमारा इलाज हो सके, हम चंगा हो सके। लेकिन प्रभु यहाँ पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है कि मेरे पास कोई बल छल नहीं, कोई बल नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कि मुझे वहां तक ले जा सके। प्रभु कहता है मैं सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, तुम पुकारो, तुम मेरी ओर आओ, मेरी ओर देखो, मुझ पर विश्वास करो। मैं भले चंगों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए। वो यहां कह रहा कि तुम जो बीमार हो मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तू चंगा होना चाहता है? तो कहता है हाँ, मैं चंगा होना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास मजबूरी यह है कि मेरे लिए कोई सहायक नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा प्रभु बनकर तुम्हारी सहायता करने को तैयार, मैं मित्र बनकर के तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारा प्रभु बनकर के तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनेगा। वो प्रभु कहता है कि इन सब बातों की चिंता मत करो कि कोई तुम्हें कुंड में उतारता है, तुम्हारे पास कोई है या नहीं है। प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखता, लोगों का कोई मायने नहीं रखता कि कोई आएगा तभी होगा। जी नहीं, प्रभु ने उससे कहा कि इसी समय वो अपने खाट उठा और चल, और तुरंत उसको बल मिल गया। उस 38 वर्ष के रोगी के शरीर में बल मिल गया और वो उछल करके खड़ा हो गया और चंगा हो करके अपनी ही खाट उठा करके चला। कितनी बड़ी और अद्भुत बात है। जो व्यक्ति उस खाट से उठ नहीं रहा था, वही व्यक्ति यीशु मसीह के सिर्फ कहने से तू अपनी खाट उठा और चल, फिर उसके शरीर में चंगाई मिल गई। वो इस योग्य हो सका जो कल बोझ नहीं उठा रहा था, वो आज अपने खाट का बोझ उठा रहा है। चल फिर मेरे प्रिय भाई बहन, इसी प्रकार से यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति को बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है। भूले और भटके जितने भी हैं मेरे पास आ जा, मैं उन्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, चंगाई दूंगा और उनके पापों को क्षमा करते हुए उद्धार। जो पाप हमारी इस बीमारी का जड़ है, उससे मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। इसलिए उसका नाम यीशु है। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, और जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत वो जीवन को प्राप्त। इसलिए हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास जो यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह हमें उससे छुटकारा दिलाने के लिए जैसे पिता अपने में जीवन रखता है, वैसे ही यीशु मसीह भी अपने आप में जीवन रखता है। जैसे
पिता प्रत्येक के विषय में जानता है, वैसे यीशु मसीह भी जानता है। और हम आगे पढ़ेंगे, 14 पद पढ़ेंगे, इसी 5 का 14, तो कहता है, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इस बीमारी का जड़ है पाप। उस पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आया, ताकि उस पाप से हमें छुटकारा दे सके। और उस पाप के लिए उसने अपने आप को बलिदान दिया। हम उस सूबेदार को याद करें जिसका सेवक बीमार था, जिसने प्रभु से विनती किया, और जब प्रभु उसकी ओर जा रहा था तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मेरी छत के तले आए, तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। जब मैं कहता हूं जा तो जाता है और आ तो आता है, वैसे ही अगर तू भी कह देगा तो ये हो जाए। इतना बड़ा विश्वास उसका था कि मेरे कहने पर लोग कार्य कर सकते हैं, तो यीशु मसीह के कहने पर चंगाई भरा सामर्थ्य क्यों नहीं काम कर सकता। और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो। उसी प्रकार से यहां भी यीशु मसीह ने कहा और वो सेवक चंगा हो। मेरे प्रिय भाई बहन, चंगाई परमेश्वर के कार्य है, और इस चंगाई के द्वारा हम अपने प्रभु को जानते हैं कि प्रभु सर्व सामर्थी है। प्रभु जिसने परमेश्वर को प्रकट किया, किसी और के द्वारा हम नहीं जानते परमेश्वर को। हम यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे बीच में निर्धारित हुआ रहा, उसके द्वारा हम उसे जानते हैं। इसलिए अपने प्रभु पर विश्वास करें और अपने परेशानी को, अपनी कठिनाई को, अपनी बीमारी को सब लेकर के जाए, और प्रभु पर विश्वास करते हुए फिर से पाप न करने का, और उस प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कबूल करने के लिए तैयारी करें। और जब हम तैयारी के साथ में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके कबूल करेंगे, तो हमारे पापों से छुटकारा अवश्य और निश्चित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल जाएगा। हम शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी चंगे हो जाएंगे। और जैसे ये चंगा हुआ, वैसे ही हमारे जीवन के भी बहुत सारे अनकही, अनसुने और बाहरी ताकतों के द्वारा जो हमारे जीवन में दखल अंदाजी करके परेशानियां खड़ी की गई हैं, वो सब यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा साथी रहे। क्योंकि जहां प्रभु वहां दूसरा कोई नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा और हम उसकी मंदिर बन करके उसका निवास। इसलिए हम प्रभु को महिमा दें, विश्वास करें, और जैसे इस व्यक्ति को चंगाई मिला, वैसे ही हम लोग भी अपने हृदय में, आत्मा में चंगाई को प्राप्त करें। आप सभी को प्रभु बहुत आय से